दिल्ली निकलने के लिए तैयार हो गए हैं आप? जी साहब, दिल्ली जा रहे बिल्कुल पलायन करने के लिए। हाँ। क्या कारण रहा है कि आपको पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं? अरे यहाँ कोई रोजगार है ना, दिल्ली में जाएंगे यहाँ क्या है, ना मेहनत है ना मजदूरी है, दिल्ली जाना पड़ेगा भाई। अच्छा। यहाँ पे कुछ है नहीं, ना कमाने ना खाने को कुछ है नहीं। दिल्ली जा रहे हैं आप? दिल्ली से जा रहे हैं, कम से कम 15-16 साल से तो जाएगा। क्या कारण है कि आप बाहर पलायन कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ रोजगार ही नहीं है तो क्या करेंगे। न कुटी नहीं कर रही, न कछु नहीं कर रही। कह में काका ये सेक्रेटरी से अपन छे तो भी अपनी ये भर रहे। सर इसलिए मेरी उम्र है अभी 19 साल की। मेरे पिताश्री है किसान आदमी। ओले गिरे थे, ओले जानते हो ना? हाँ, तो बादल से गिरती हूँ ओले सफेद। सर कुछ नहीं मिला है सर, ना खेती का मिला है ना कुछ मिला है। इसलिए ये सब मेरे भाई बहन हैं। भगवान कसम है दिल्ली जा रही होगी आदित्यनाथ की बात, बिल्कुल वोट नहीं मिलना है भाई। इसको जरूर डालना भाई, आप मेरी बात मानो। उन्हें राम राज्य कर दो, काय कलाने कर दो। समस्या यही है कि वोट डाले हैं आए, वोट डाल के चले जाएंगे। यहाँ कोई काम ही धंधा नहीं है गाँव में। एक गीत बनाओ तो हमने एक था कि चलो चलो फायदे से भैया ये थे बड़ी है वो 3 साल को धवे काजा बिटिया बस काजा लेते तो वो इन चप्पा तो हम ये कोटे पटेंगे जी रखे आपकी ट्रेन के सामने साहब जी इसे हाथ में रखा है। इसे एक भी लाभ नहीं है सरकारी। बुंदेलखंड में पलायन हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है। बुंदेलखंड इलाके में पलायन थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुंदेलखंड के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से लोग लगातार गांव छोड़कर दिल्ली, गुजरात, फरीदाबाद जैसे महानगरों की ओर रुख कर रहे हैं, और वे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने स्थानीय क्षेत्रों में रोजगार नहीं मिल पा रहा है। पलायन की स्थिति मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से सटे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में भी एक जटिल समस्या है। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार मजदूरों के हितों में पंचायत स्तरों में मनरेगा के तहत काम निकालने का काम कर रही है ताकि पलायन थम सके, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीरें बयां कर रही है। अगर पंचायतों में सरकार काम दे रही है तो आखिर क्यों बड़ी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं? शुक्रवार को जब पेप्टिक टाइम की टीम ने हरपालपुर क्षेत्र के सरसेट गांव पहुंचकर दौरा किया तो ग्राम पंचायत जाकर लोगों से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि पंचायतों में मनरेगा के तहत काम तो मिलता है, लेकिन मजदूरी 200 रुपये दी जाती है। इससे परिवार और बच्चों का भरण पोषण कैसे संभव है? हरपालपुर में मौजूद हैं जहां पर ग्राम सरसीड़ में पलायन थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो वहीं हम आपको बता दें, बुंदेलखंड में एक पलायन बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, जहां पर लोग दिल्ली, गुजरात, अन्य महानगरों में जाकर काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है। कहीं ना कहीं मजदूरों को काम न मिलना एक समस्या है। हमारे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसी समस्या क्यों आ रही है। भैया जी, पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह सेंगर, धन्यवाद। अच्छा, क्या समस्या आ रही है आपको? जैसे वो समस्या ये है कि देखो, ये ग्राम पंचायत सहसीड़ है मध्य प्रदेश का, छतरपुर जिला का। इसमें काम की बहुत समस्या है आदमी को, समझ रहे? आदमी दिल्ली, बम्बई, गुजरात ऐसा बाहर भाग रहा है, पलायन कर रहा है आदमी। तो काम की बहुत समस्या है, बेरोजगार है आदमी। कोई पंचायत की तरफ से कोई रोजगार है नहीं, कुछ काम ही नहीं है। जैसे कि शासन के द्वारा काम निकाले जा रहे हैं ग्रामीण अंचलों में, कहीं ना कहीं यहाँ पर काम भी आते हैं मजदूरों को, काम देने के लिए एक शासन का नियम भी चल रहा है। तो उस पर क्या कहेंगे? आप लोगों को काम नहीं मिलता है क्या? यहाँ कुछ काम नहीं मिलता है, चल ही नहीं रहा है कुछ काम। हम क्या है काम नहीं चल रहा और क्या, बाहर भाग रहे सब लोग, दिल्ली, बम्बई, गुजरात पलायन कर रहे हैं आदमी। तो भैया जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम पुरुषोत्तम गुप्ता है। यहाँ सरस्वती हैं। यहाँ पर रोजगार किसी को है नहीं और सब पलायन करने के लिए मजबूर हैं। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है। कुछ मजदूर पंचायत में यहाँ लगती है तो रोज नहीं लगती है, रोज काम नहीं मिलेगा तो पलायन करते हैं लोग। सभी लोग परेशान हैं, सरकार ध्यान नहीं दे रही।
शासन के द्वारा तालाब भी खोदे जा रहे हैं कहीं ना कहीं, और भी तमाम प्रकार की योजनाएं निकाली जा रही हैं कि ताकि मजदूरों को रोज़गार मिले, तो क्या मजदूरों को वहाँ पे रोज़गार ही नहीं मिल रही है? सिर्फ कागजों पर है, हकीकत कोसों दूर है। यहाँ कोई काम मिलता नहीं है ढंग से किसी को, और जनता घूम फिर के वापस पलायन करने को मजबूर है। बुंदेलखंड रोजगार के अभाव के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं को भी लगातार झेलता है। बुंदेलखंड में कभी सूखा तो कभी अति ओलावृष्टि के कारण फसलें तबाह हो जाती हैं, जिस कारण से भी लोगों को पलायन का सामना करना पड़ता है। ये तस्वीरें छतरपुर जिले के सबसे पुराने रेलवे स्टेशन हरपालपुर की हैं, जहां ये लोग अपना गांव शहर छोड़कर बड़े महानगरों की तरफ रुख कर रहे हैं। इनका मानना है कि इन्हें स्थानीय क्षेत्र में कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से इनके परिवार का भरण पोषण संभव नहीं है, इसलिए ये लोग महानगरों की ओर रुख कर रहे हैं। क्या दिल्ली निकलने के लिए तैयार हो गए हैं आप? जी साहब, दिल्ली जा रहे बिल्कुल पलायन करने के लिए? हाँ। क्या कारण रहा है कि आपको पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं? अरे यहाँ कोई रोजगार है तो दिल्ली में जाएंगे। यहाँ क्या है, न मेहनत है न मजदूरी है, दिल्ली जाना पड़ेगा भाई। अच्छा, नहीं न कमाने न खाने को कुछ है नहीं। इतनी भीड़ में, भीषण भीड़ में आप लोग निकल रहे हैं गर्मी में? परेशानी होगी लेकिन थोड़ी बहुत दिक्कत तो झेलनी पड़ेगी ना। कितना कमा लेते हो दिल्ली में? चलो 4 रुपया। हमारा नाम ठाकुर दास है, हाँ, ग्राम तिंदनी के रहने वाले हैं। तिंदनी के। अच्छा, कहाँ जा रहे हो अभी आप अपने परिवार जा के? रहे हैं मजदूरी करने के लिए। अच्छा, क्या काम क्या धंधा कुछ है ही नहीं, क्या पंचायतों में काम नहीं मिल रहा है क्या काम आपको? नहीं मिल रहा है, क्या करें, मजबूरी है। कब से दिल्ली जा रहे हैं आप? दिल्ली से जा रहे हैं, कम से कम 15-16 साल से तो जाएंगे। अच्छा, अभी किस लिए आए थे आप? अब मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। हाँ। बच्चों का पढ़ाई लिखाई का खर्चा है। अब हम लोग क्या करेंगे, घर गाँव में रह के, गाँव में घर पर रह के। क्या कारण है कि आप बाहर पलायन कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ रोजगार ही नहीं है तो क्या करेंगे। काम धंधा किस गांव से हैं? नहीं यहाँ कुछ, इसलिए बाहर तो जाने पड़े। 4 बाल बच्चे हैं, उनको यहाँ पे न कुटी ने कर रही न कछु ने कर रही। कह मैंने काका ये सेक्रेटरी साहब पंचायत भी अपनी ये भर रहे। किस गांव के हो आप? किस गांव से हो? लक्ष्मणपुर है। अच्छा, तो आप लोग पलायन कर रहे हैं, अपने परिवार के साथ दिल्ली जा रहे हैं कमाने के लिए, हैं? यहाँ पे रोजगार आपको उपलब्ध नहीं हो रहा है? अभी नहीं मिल रहा है, जबकि शासन के द्वारा तो योजना चलाई जा रही है। शासन को कहाँ, हमको कहाँ मिल रहा है? शासन वाले कहना अपने आप कर रहे। सेक्रेटरी है तो उनके हाथ में जैसे काम कर रहे हैं तो पैसा नहीं दे। अब 6 महीना के पैसा नहीं मिले। स्कूटी निकलवाई थी तो उनके फार्म भाई वापसी करवा रहे। बताओ काका में कहाँ से काम कही है, मकान ऐसे पड़े है, मकान ऐसी फूटे रहे तो काका कहना घाय कन भी आलू खिलिएगा, कन भी घाय खाइए। हमें कौन मजी तो कह भी जाना ही है। पलायन की इसी दौड़ में अब बुंदेलखंड के युवा भी शामिल हो चुके हैं। 19-20 साल के युवा भी पलायन करते हुए बड़े शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। उनका मानना है कि बुंदेलखंड में रोजगार की कमी है, वे पढ़ लिख कर अपने घर में नहीं बैठ सकते और अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए अब वे भी बड़े महानगरों में रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। मेरा नाम है सर रंजीत सिंह, यूपी महोबा। हाँ, बगोरा गाँव का हूँ सर। क्या समस्या आई है कि आपको पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं? सर इसलिए मेरी उम्र है अभी 19 साल की। मेरे पिताश्री है किसान आदमी। ओरे गिरे थे, ओरे जानते हो ना? तो बादल से गिरती हूँ, ओरे सफेद सर। कुछ नहीं मिला है सर, ना खेती का मिला है ना कुछ मिला है। इसलिए ये सब मेरे भाई बहन हैं, भगवान कसम इसलिए दिल्ली जा रही होगी आदित्यनाथ की बात। बिल्कुल वोट नहीं मिलना है भाई, इसको जरूर डालना भाई। आप मेरी बात मानो, उन्हें राम राज्य कर दो, काय लाने कर दो। ये सब साले मर में, हिंदू धर्म के लाने मर में। महानगर की तरफ बढ़ते ये लोग रोजगार की तलाश में अपना शहर गांव छोड़ते हुए क्या बोले, ये भी आप सुनिए। क्या नाम है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम ग्राम लखनपुरा के हैं, यूपी के रहने वाले। कहाँ जा रहे हो? जी सब दिल्ली जा रहे हैं। क्या ऐसा कारण हो गया कि आपको दिल्ली जाना पड़ा? साहब यहाँ कुछ नहीं, अपने यहाँ मध्य प्रदेश में। हाँ। और क्या आप जैसे शादी करनी है, कुछ किसी का कार्य देना है, शादी नहीं करना है, कोई विकास नहीं हो रहा है हमारे पास, ना कुटी है ना कुछ नहीं है। क्या आपको शासन की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है? कोई भी 1-5 पैसे का लाभ अगर कह दे तो हम ऊपर वाले जानते हैं। पंचायत में काम भी निकलती है? कोई भी नहीं।
मजदूरी नहीं मिलती वहाँ? नहीं दिल्ली में क्या करते हैं? मैं कह रहा हूँ कि लेटरिन तक नहीं है सर मेरे पास। अच्छा, जी सर। क्या नाम है आपका? गणपति। अच्छा, कभी आपने अधिकारियों से शिकायत की है इस मामले पर कि हमारे शासन से? कहाँ बड़े बड़े आदमी हैं जो होते कहाँ चल पाओ हमारे साथ। हम तो आज आके कि हम तो एक गीत बनाओ तो हमने एक दफा कि चलो चलो फायदे से भैया ये तो बड़ी है वो 3 साल को धो एक आ जाए बच्चिया को काजल है तो वो ये चुप्पा तो हमने वजह से ये पटेंगे जी रखिए आपकी ट्रेन के सामने साहब जी इसे हाथ जोड़ा सर इसे एक भी लाभ नहीं है सरकारी। जैसे कि आपने पता है कि आप ट्रेन से जाते हैं, भीड़ भाड़ होती है, तो कैसे जाना होता है? साहब जी जैसे इतनी मजबूरी हो जाती है वो तो भगवान जानता होगा कि कैसे मजबूरी है, गीते माते जैसे भी हो अपना जान है। अच्छा, जी साहब। शासन से क्या मांग करना चाहेंगे? जी मांग क्या है सरकार से? मांग तो यही है कि साहब अपना बुंदेलखंड अच्छा होना चाहिए और अच्छी सरकार होनी चाहिए ताकि कि सब में विधि विधान की कमी बाहर जैसे जा रहे हो वहाँ नहीं मतलब पलायन रुकना चाहिए। जी ओके सर। इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ मतदान करने अपने गांव शहर वापस पहुंचे थे। यहाँ पर भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि लोग कई हजार किलोमीटर वापस आकर अपने गांव में मतदान कर रहे हैं और फिर वापस अपने रोजगार की तलाश के लिए महानगरों की तरफ रुख कर रहे हैं। चंदभाने हरवाल सौरा के हैं। अच्छा, क्या समस्या है? समस्या यही है कि वोट डाले हैं आए, हाँ, वोट डाल के चले जाएंगे। यहाँ कोई काम ही धंधा नहीं है गांव में। क्या पंचायतों में आपको काम नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, शासन द्वारा योजनाएं तो चलाई जा रही है कि मजदूरों को काम गांव में दिए जाए? कोई कुछ नहीं पूछता है। अच्छा, पलायन करने के लिए आप कौन कौन परिवार के साथ जाते हैं? अब हम जाते हैं, हमारी बीवी जाती है। मतलब परिवार जाता है? हाँ, पूरा जाता है। अच्छा, कैसे खर्च हो पाते हैं आपके? कैसे खर्च? मजदूरी करते हैं, फिर बच्चों को खिलाते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा। दिल्ली जाके शासन से क्या मांग करेंगे आप? शासन से ही मांग करेंगे कि हमारे बुंदेलखंड में रोजगार खोले। अच्छा, जिससे आपको रोजगार मिले वो आने वाले बच्चों को तो पढ़ा लिखा सके। क्या समस्या है आपको? हमारे सामने समस्या, हम लोग किसान हैं, हमारे सामने सत्या समस्या आती। अच्छा अच्छा, जैसे जो पलायन हो रहा है कहीं ना कहीं बेरोजगारी की वजह से, रोजगारी की वजह से मजदूर परेशान है, किसान परेशान है। ये वही सोच पाएगा क्या मिलूगा? हाँ, अभी चुनाव के टाइम पे भी लोग यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं। हाँ, तो क्या है, शासन से क्या मांग करेंगे आप? चाहे कम से कम ये आदमी तो ना भगे, इतना रोजगार हो, कम से कम आदमी गाँव के गाँव में बने हैं। और धुएं बच्चे की बस छोटे छोटे फैला इनके लाना कौन गौशाला कभी है ही नहीं है, नुकसान और किसान परेशान है। क्या अभी आगामी लोकसभा चुनाव हुए हैं तो और मजदूर वर्ग काफ़ी मात्रा में यहाँ वोट मतदान करने आए हैं, तो क्या कहना है? मजदूर आए हैं सब वोट डालने के बाद में, वो वापस चले गए, उनको काम यहाँ है नहीं, फिर वापस चले जाते हैं। रुक थमने का काम नाम नहीं ले रहा है। पलायन रुक जाए, यहाँ कुछ काम धंधे हों। बुंदेलखंड में पलायन एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी है। छतरपुर जिले में 3 सांसद होने के बावजूद भी इस जिले से हजारों की संख्या में लोग पलायन कर अपना घर बार छोड़कर महानगरों की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनके शहर, गांव और जिले में रोजगार की बेहद कमी है और उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करना है, इसलिए उन्हें काम तो करना होगा। इस कारण ही वे अपने गांव को छोड़कर बड़े शहरों की तरफ रोजगार की तलाश में जाते हैं। छतरपुर जिले के हरपालपुर से शिवम सोनी की रिपोर्ट।